फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी हेलोजेन्स की, कि जो हेलोजेन्स होते हैं वो तीन प्रकार की बेसिकली रिएक्शन दिखाते हैं। पहले तो बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होती है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी होती है बेटा रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से तीन बेसिकली रिएक्शन हेलोजेन्स दिखाता है, तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी हेलोजेन्स शो करते हैं। तो बेटा अब इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर करेंगे। ओके, तो बेटा हैंड डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। तो जैसे कि आपको हम एग्जांपल दें, ये हमारे पास RX एल्किल है। अब हम इसकी रिएक्शन लाइक करवा रहे हैं आप NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, RX में X के ऊपर डेल नेगेटिव, R के ऊपर डेल पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, OH माइनस, ये क्या करेगा, इस X माइनस को रिप्लेस करके इसके प्लेस पर जुड़ जाएगा। बेटा जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, न्यूक्लियस में होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के लिए अफ्रैक्शन रखने वाला, पॉजिटिव के लिए अफ्रैक्शन कौन रखेगा बेटा, जो कि निगेटिव होगा, समझिए, जो पॉजिटिव के लिए अफ्रैक्शन रखेगा बेटा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पॉजिटिव लिए अफ्रैक्शन तो रखेगा कौन, निगेटिव, तो इसीलिए इसको हम कैसे शो करते हैं, Nu माइनस से, मतलब न्यूक्लियस के लिए जो अफ्रैक्शन रखेगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा पॉजिटिव सेंटर से जो भी अफ्रैक्शन रखेगा वो रखेगा निगेटिव, लाइक दैट OH माइनस, Cl माइनस, जितने भी होंगे ये क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटर के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो एग्जांपल के रूप में आपके पास ये RX है, एल्काइल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने NaOH से रिएक्शन कराया, ये OH R के साथ जुड़ गया, Na के साथ भी जुड़ गया, और नॉर्मली आपकी जो रिएक्शन थी वो प्रोसीड होकर बन गई ROH प्लस NaOH। तो बेटा इस प्रकार से आपने देखा कि आपका अल्कोहल बनके तैयार हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, लाइक आपके पास है RX, साथ में हमने यहाँ पे लिख दिया NaOCH3, ठीक है। सुनिए, जब आपको बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ से आपके इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या, यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ में जुड़ जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा ROCH3, ठीक है, इथर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये देखिए कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली आपका जो कोर्स है उसमें तो केवल दो ही हैं, SN1 एंड SN2, और भी होती हैं जैसे कि SNI होती है और SNAR होती है, ठीक है, SNI होती है और SNAR होती है। जैसे इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं इसको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हमको पढ़ना भी नहीं है, हमको केवल इनसे मतलब है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो बेटा आप बारी बारी करके हम क्या करेंगे, इन्हीं को एक एक करके स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। पहले रिएक्शन को जानेंगे फिर इसका मैकेनिज्म जानेंगे। तो बेटा ऐसा लिखिए SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। 1 का मतलब होता है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा बात ये आती है किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे ये जो आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर लिखा है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी से, ठीक है। अब जब 4th चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे इंटर में, ठीक है, जहाँ पर रेट लॉ पढ़ाएंगे हम आपको, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, ठीक है।
मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये उनसे मतलब है। तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा और न्यूक्लियोफिलिक तो आपको समझ में नहीं आ रहा सब कुछ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम रिएक्शन को देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है हमारी। तो रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है लाइक आरएक्स, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें क्या होता है ये RX में से ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे आपका बनता है R+ और X-, ठीक है। फिर क्या होता है R+ जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है ये न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बनके तैयार हो जाता है RN, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, होता ये है इसको हमने यूनिमॉलिक्यूलर इसीलिए बोला क्योंकि बेटा यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये स्टेप जो है ये हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझे, ये रिएक्शन हम इसलिए स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ये बेटा आयनिक रिएक्शन है और जो आयनिक रिएक्शन होती है वो बेटा नैनो सेकंड्स में होती है, बहुत ही स्पीडली होती है। तो जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझिए, आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और आपके सामने से कोई बहुत तेजी से बाइक लेकर गुजर जाए तो क्या आप उस इंसान के चेहरे को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या उसके बारे में कोई स्टडी कर सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसी वजह से आप समझ जाइए कि ये जो रिएक्शंस हैं ये बेटा नैनो सेकंड्स में होती है, बहुत स्पीडली होती है, ठीक है, आयनिक रिएक्शन जो होती है। तो इसलिए इनके बारे में हम स्टडी नहीं करते, हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। ये हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अब एक ही है इसलिए ये क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। इसका हम SN1 का मैकेनिज्म देख रहे थे, ठीक है। तो इसके माध्यम के लिए आप ऐसा कंपाउंड लीजिए जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बेटा मैंने बताया था कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट कार्बन डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो तो उसे बोलते हैं हम चैनल कार्बन। चैनल कार्बन और वही जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो बेटा ये कार्बन आप देखिए ये XHR और R', ठीक है। तो अब बेटा समझिए बहुत ध्यान से, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट होता है वो, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है टेट्राहेड्रल। तो बेटा आप ऐसा समझिए ये आपका H हो गया, ठीक है, ये आपका X जो कि H और X आपके एक पेन पे है, ठीक है। ये R जो है इसकी डेस्क पोजीशन पीछे की ओर और ये R' जो है ये इसकी वेज पोजीशन जो कि आगे की ओर है, ठीक है। ये बोर्ड आप आगे प्लेन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर X है। इस बोर्ड से पीछे की ओर R है और आगे की ओर R' है। समझिएगा बहुत ध्यान से। अब हमने क्या किया, इस पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हमने डाला। अब क्या होगा कि ये जो आप देखो इसको डालने के दो रीजन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H2O को डालने के दो रीजन। पहला कि ये बेटा इसकी डाइइलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से ये कार्बन टू X बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, पहला। दूसरा बेटा क्या होता है कि जैसे ही ये X अलग होता है X-, ठीक है, जैसे ही ये X यहां से अलग होगा, अब देखिए इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर बेटा प्लस चार्ज आएगा। समझेगा, प्लस को चाहिए क्या, प्लस को क्या चाहिए माइनस। तो बेटा क्या ये X कार्बन इस X को अपनी ओर नहीं खींच सकता था, खींच सकता था ना, तो उसने खींचा क्यों नहीं। तो बेटा बात ये होती है कि जैसे ही X यहां से अलग होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस X को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये X जो होता है फ्री नहीं हो पाता है, अगर फ्री नहीं रह पाएगा तो बेटा ये इस कार्बन के साथ में जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अब बेटा देखना जैसे ही ये X यहां से अलग होता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा वो बेटा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर एक प्लेन स्ट्रक्चर बनके आपके सामने तैयार हो जाएगा। और बेटा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 किसके लिए होता था, तो sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता था, ट्राइगोनल रिंगर, ठीक है। अब बेटा समझिएगा बहुत ध्यान से। अब क्या हुआ कि ये आपके पास एक पेन बनके तैयार हो गया, ये आपके पास ऐसे मानिए ये आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसके ऊपर अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक करेगा। जब बेटा ये आगे से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये जो होंगे बाकी के ये पीछे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। और जब बेटा पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो बेटा ये आगे की ओर झुक जाएंगे। जैसे आप प्रोजेक्ट आपके पास आप बरसात में निकले हैं और आपके हाथ में छाता है, ठीक है, तो अगर बेटा मान लो हवा नीचे से लेगी तो छाता ऊपर की ओर खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, और ऊपर से आएगी तो छाता नीचे की ओर आ जाएगा। बस ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। अब क्या होगा ध्यान से समझना, अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। तो हम आगे इस पे लिख दे रहे हैं, चलिए हम नीचे लिख देता हूँ, ये कार्बन HR, ठीक। अब क्या हुआ, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आया और उसने
अटैक किया। तो मैंने बताया फॉरवर्ड अटैक और बैकवर्ड अटैक दोनों हो सकते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप के हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये कार्बन, ठीक है। अगर बेटा इसने फॉरवर्ड अटैक किया मतलब आगे से अटैक किया, ठीक है, तो जैसे ही आगे से अटैक करेगा तो बेटा हमको रिटेंशन कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमको रिटेंशन कंपाउंड बन गया। अगर ये बेटा बैकवर्ड अटैक करता तो बैकवर्ड अटैक करने पर क्या होता, ये पीछे से जुड़ता और ये हमको इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता। समझिएगा। और बेटा इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेन किया है अपनी ओन पोजीशन को। और ये हमारा क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट है। तो बेटा याद रखिएगा, इन्वर्जन और रिटेंशन इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसे हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके। अब बात आती है इस न्यूक्लियोफाइल की। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा? तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। याद रखिएगा इसको, क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बेटा याद रखिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी समझा देते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले जो आपका कंपाउंड था एल्काइल हैलाइड था, उसमें क्या हुआ कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इस कार्बन टू एक्स बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। अब क्या हुआ, एक्स हट गया और यहाँ पर आपका एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। और बेटा यही आपका ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आपका आरडीएस है, लेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जब आपके पास कार्बोकेटायन बनकर तैयार हो गया तो बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इसके ऊपर अटैक किया। अब याद रखिए, जब कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक, मतलब फॉरवर्ड अटैक और बैकवर्ड अटैक दोनों हो सकते हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा कि अगर बैकवर्ड अटैक करेगा बेटा तो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, और अगर फॉरवर्ड अटैक करेगा तो आपका रिटेंशन कंपाउंड बनेगा। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसे हम रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो बेटा जल्दी से अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला, इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो जो रेट होगा वो होगा बेटा के आरएक्स, मतलब ये केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए रेट लॉ होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर जो होगा वो बेटा एक होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बेटा कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट, अब बात बेटा ये आती है कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन इसमें फॉर्म होता है। अब बेटा आप ये बताइए कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा 3 डिग्री में यह रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, मतलब आसानी से हो जाती है। उसके बाद 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। आप ऐसा कह सकते हो कि 1 डिग्री और 0 डिग्री में तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, यह 3 डिग्री और 2 डिग्री में आपको दिखती है। 1 डिग्री में कुछ केस है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे रिएक्शन होते हुए, ठीक है, पर नॉर्मली नहीं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का बेटा फॉर्मेशन हुआ, तो इसी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? मैंने अभी बताया कि जो आपका रिटेंशन कंपाउंड है और जो आपका इन्वर्जन कंपाउंड है, मतलब जो रिटेंशन प्रोडक्ट बना, जो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, इन दोनों प्रोडक्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर।
क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक